वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद टीएम। तो सबसे पहले आप सभी का स्टडी विद टीएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं। तो जैसे कि आज शुक्रवार है, इसीलिए आज हम लोग का व्याकरण चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? व्याकरण। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी विषय की पढ़ाई करने के पहले उस विषय का हल्का फुल्का ज्ञान मालूम होना चाहिए, तभी उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है। तो दोस्तों आज हम लोग का चलेगा व्याकरण, जो कि पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण है। ये कोई क्लास में डिवाइडेड नहीं है, बांटा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सभी वर्गों के लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लिखिएगा, समझिएगा। सभी वर्गों के लिए व्याकरण। देखिए कौन कौन से क्लास के लिए है। 1 से 12वीं तक के लिए महत्वपूर्ण। कहाँ से दोस्तों? 1 क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को जानने से पहले, किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसका परिभाषा को हम लोग देखते हैं। किस चीज़ को? उसके परिभाषा को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। तो पहले व्याकरण की परिभाषा को जान लेते हैं। देखिए क्या टॉपिक है हम लोग का? व्याकरण का परिभाषा। क्या है? व्याकरण का परिभाषा। तो आइए हम लोग व्याकरण की परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए, व्याकरण की परिभाषा यह कहता है, व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। यहीं से एक प्रश्न उठता है दोस्तों। मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि व्याकरण एक डैश 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 है, खाली स्थान को पूर्ति कीजिए। शब्द शास्त्र, नीति शास्त्र, वाक्य शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या भरिएगा? तो शब्द शास्त्र। या पूछ देगा कि इनमें से शब्द शास्त्र किसे कहते हैं, व्याकरण को, अन्यथा अन्यत्र ऑप्शन देगा, उसमें आप लोग भरिएगा व्याकरण, ठीक है। तो देखिए, व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। क्या है? शब्द शास्त्र। डबल इंपॉर्टेंट कॉमा में बंद कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अध्ययन से, यहाँ पे जिसके किस लिए उपयोग हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे व्याकरण के लिए जिसके का उपयोग किया गया है। व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम। तो संज्ञा किसी के व्यक्ति का नाम मान लीजिए, और उसके जगह पे जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम, ठीक है। नाम के जगह पे प्रयुक्त होता है, संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है व्याकरण, इसलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो जिसके प्रयोग किया गया है व्याकरण के जगह पे, किसके जगह पे? व्याकरण की जगह पे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्याकरण के अध्ययन से, या जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमा दिया है। क्या? कॉमा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, उसी में हम लोग का आएगा शब्दों। तो हम लोग पहले शब्द को उच्चारण करने का तो सीखें, उसके बाद व्याकरण फायदा आएगा। देखिए, जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति। किसके अध्ययन से? व्याकरण के अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास या अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। क्या दिया है दोस्तों? व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। क्या होता है? सम्यक ज्ञान, ठीक है। तो इसकी इकाइयों में इसकी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो व्याकरण के लिए। किसके लिए? व्याकरण के लिए। इसकी यहाँ पर जो है व्याकरण के जगह पे प्रयुक्त किया गया है। इसकी इकाइयों में क्या क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि प्रमुखता से जाने जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बता क्या रहा है दोस्तों? व्याकरण जो है एक शब्द शास्त्र है
जिसका अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, इसकी इकाइयों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, व्याकरण की इकाइयों में हम लोगों को क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है, तो है यहाँ पर इसकी इकाइयों में हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे, जो कि वीडियो में हम बता भी दिए हैं पिछले वीडियो में वर्ण के बारे में। ठीक है, शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के बारे में जानेंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के बारे में जानेंगे, अव्यय के बारे में जानेंगे, विशेषण के बारे में जानेंगे, क्रिया के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कितने लोग कमेंट करेंगे कि क्रिया के बाद क्रिया विशेषण क्यों नहीं है, तो क्रिया जब टॉपिक चलेगा तो उसी में हम लोगों का क्रिया विशेषण भी कंप्लीट हो जाएगा। क्रिया के बारे में जानेंगे, संधि के बारे में जानेंगे, समास के बारे में जानेंगे, उपसर्ग के बारे में जानेंगे, प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कभी भी आदि लगा रहे तो आप लोग ये मत समझिएगा कि बस यहीं तक जानना है। आदि मतलब और चीज भी हम लोग जानेंगे, क्या, और टॉपिक भी हम लोग जानेंगे। आदि प्रमुखता से जाने जाते हैं। व्याकरण की इकाइयों में दोस्तों जितने भी हम लोग देखें, यहाँ वर्ण से लेकर प्रत्यय आदि तक, ये सब प्रमुखता से जाने जाते हैं। प्रमुखता मतलब एकदम प्रमुख, मुख्य होते हैं, इनको जानना आवश्यक होता है। कारक एवं विभक्ति, यहाँ पर भी दो टॉपिक आ गया हम लोग का, कौन कौन सा, तो कारक एवं विभक्ति का भी अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने व्याकरण की परिभाषा लिखा है वो तो उन्होंने कहा है कि इन सब के बारे में जानना तो जरूरी ही है, पर इनके साथ साथ हम लोगों को कारक एवं विभक्ति के भी बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अतः क्रमशः उनका विवेचन, विवेचन का मतलब दोस्तों विश्लेषण होता है। क्या होता है, विवेचना का मतलब, विवेचन का मतलब विश्लेषण होता है। ठीक है, विश्लेषण का मतलब